हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल एंड उसकी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ईआर मॉडल मेरी पिछली वीडियोस में, बट इन ब्रीफ एक लाइन में मैं फिर से बताना चाहती हूँ ईआर मॉडल होता क्या है। एंटिटी रिलेशनशिप हम कह सकते हैं वो मॉडल है जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं ईआर डायग्राम शोज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिनको हम एंटिटीज़ भी कहते हैं, टू क्रिएट अ डेटाबेस। हम डेटाबेस बनाने से पहले उसको ग्राफिकली बना सकते हैं कि कौन कौन से हमारे टेबल्स आएंगे, जिनको हम एंटिटीज़ भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, उनमें क्या क्या उनके प्रॉपर्टीज़ होंगे, कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, कौन से टेबल का किस टेबल के साथ रिलेशनशिप होगा। ये जब हम सब कुछ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, हम उसको कहते हैं ईआर डायग्राम। सो हम कह सकते हैं दिस इज़ अ कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन। कॉन्सेप्चुअल के हम सोच सकते हैं ये चीज़ें मेरे डेटाबेस में हो सकती हैं। सो हम इसको कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ माय थिंकिंग। सो इसमें हम कह सकते हैं कि जो भी मैंने सोचा उसको ग्राफिकली मैं ड्रॉ करके बता सकती हूँ कि कौन कौन से टेबल आएंगे, कौन कौन सी उसमें एंटिटीज़ आएंगी, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आएंगे। सो दिस इज़ नोन एज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। सो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल करने से पहले इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। सबसे पहले आती है एंटिटी। एंटिटी क्या होती है? वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट जिसकी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस है, जिस उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, या हम कह सकते हैं जो उसको वर्ल्ड में उसको डिफरेंट करती है दूसरे ऑब्जेक्ट से। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कार, टेबल, चेयर, स्टूडेंट, कुछ भी एंटिटी जिसकी अपनी एग्जिस्टेंस है, जिसकी अपनी, हम कह सकते हैं अपनी शख्सियत है इन रियल वर्ल्ड, उसको हम कहते हैं एंटिटी। हर एक एंटिटी का क्या होगा, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जो उसको क्या कर सकते हैं एक दूसरे से अलग। हम कह सकते हैं जो एंटिटी हमारी फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई इवेंट भी हो सकता है, ठीक है। सो एंटिटी इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड ऑब्जेक्ट विच हैज़ इट्स एग्जिस्टेंस इन द रियल वर्ल्ड। तो यहाँ पे मैंने एंटिटी को जब भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, एक बॉक्स यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से मैं एंटिटी को क्या करूँगी, रिप्रेजेंट करूँगी। आप ऐसे भी कह सकते हैं जो भी एंटिटी का नाम रखेंगे वो अटॉमिक होगी। अटॉमिक मीन्स उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कार जो नाम रखेंगे, जो भी हम टेबल का नाम रखेंगे वो डिविजिबल नहीं है। जैसे कार है, कार डिविजिबल नहीं है। सो ये क्या होती है, एंटिटी की प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और हर वैल्यू, इसका नाम जो होगा अटॉमिक होगा, वो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ नोन एज एंटिटी। हर एक एंटिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको हम प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, जिसकी वजह से एक एंटिटी, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि मेरे पास एक कार है, कार की क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कार का नाम हो सकता है, इसका कलर हो सकता है, ब्रांड हो सकता है, प्राइस हो सकता है। सो ये जो किसी एंटिटी या ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ मैंने राउंड में लिखी हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं और प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो हर एक ऑब्जेक्ट के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सो दीज आर नोन एज एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स को हम क्या कहते हैं, इसको सर्कल या हम ओवल की शेप में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है कि कार के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। ये हमारे कार के एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, कलर और ब्रांड। सो हम कह सकते हैं एंटिटी इज द एटॉमिक एंड कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सब पार्ट्स। ईच एंटिटी हैज़ सम important properties which differ it from the other entities। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट लेती हूँ एंटिटी, ठीक है। स्टूडेंट को के क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, स्टूडेंट का क्या हो सकता है, नेम हो सकता है, स्टूडेंट की क्या हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट की क्या हो सकती है, आईडी। तो इस तरह से हम हर एक एंटिटी का क्या बना सकते हैं, एट्रीब्यूट्स। एंटिटी टाइप हम क्या कह सकते हैं, अ सेट ऑफ एंटिटीज डैट हैव सेम एट्रीब्यूट्स।
In other words, entity which are uniquely identifiable but share the same attributes are known as entity type. हम इस डायग्राम में नीचे देख सकते हैं हमारे पास कौन सी एंटिटी है, स्टूडेंट्स, और उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, नेम, क्लास एंड एड्रेस. इसमें देख सकते हैं हमारी कुछ रोज़ बनी हुई है, हमने कुछ डेटा एंटर किया है. इस डेटा की हेल्प से हम जानने की कोशिश करेंगे एंटिटी टाइप क्या होती है. आप देख सकते हो हर एक रो जो है, हर एक रो कॉमन एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं, पर हर एक रो की क्या है, अपनी आइडेंटिटी है. जैसे राम BCom XYZ, श्याम BA ABC. नेम क्या है, दोनों का कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, नेम. क्लास दोनों का एट्रीब्यूट सेम है, राम और श्याम का. और एड्रेस भी क्या है, एक ही एट्रीब्यूट के नीचे हम क्या लिख रहे हैं, एड्रेस. बट जो एंट्री हुई है ना इन टेबल्स में, उनकी क्या है, अपनी अपनी एग्जिस्टेंस. जैसे राम एक डिफरेंट पर्सन है, और हम कह सकते हैं जो श्याम है वो क्या है, एक डिफरेंट पर्सन है. सो एंटिटी टाइप वही बता रही है कि हमारी जो एंटिटीज़ हैं वो सेम एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहे हैं वैल्यूज़ के लिए, बट उनकी आइडेंटिटी क्या है, अलग अलग है हर एक जो है एंटिटी की. तो इसको कहते हैं एंटिटी टाइप. नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंटिटी सेट. एंटिटी सेट क्या हो गया, एन एंटिटी सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप इन अ डेटाबेस शेयर द सेम एट्रीब्यूट एट अ पर्टिकुलर टाइम. एंटिटी सेट हो गया जब हम बहुत सारी रोज़ को इकट्ठा करके बहुत सारी एंटिटीज़ को टेबल, यहाँ पे कार क्या है, एक एंटिटी है. कार में हमने क्या की है, इन एट्रीब्यूट्स के अंदर डिफरेंट रोज़ एंटर की हुई हैं. जब इन रोज़ के कलेक्शन को, इन एंटिटीज़ की कलेक्शन को इकट्ठा कर देंगे, वो हमारा क्या बन जाएगा, एंटिटी सेट. इसमें भी क्या है, सेम एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रही है हर एक एंटिटी, बट जब इनको इकट्ठा कर दें वो किसकी एंट्री बन जाती है, कार की. तो इसको कह देते हैं हम एंटिटी सेट. आई होप you like my topic. Please like and subscribe my channel Easy Learning. Thank you very much.